आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। देश को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को गुमनामी के अंधेरे से बाहर निकालने की लड़ाई लड़ रहे हैं रेवाड़ी निवासी श्री भगवान फोगाट। मूल रूप से चरखी दादरी जिले के गांव ढाणी फोगाट के रहने वाले श्री भगवान के पिता भी आजाद हिंद फौज में सिपाही थे। देश की आज़ादी में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले आजाद हिंद फौज के शहीद सेनानियों को जो 75 साल बाद भी गुमनामी के अंधेरे में हैं, उन्हें हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं श्री भगवान फोगाट, जो स्वयं स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं। उन्होंने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को हक दिलाने के लिए बीड़ा उठाया है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने नई दिल्ली स्थित संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय अभिलेखागार के कार्यालय से 225 शहीदों का रिकॉर्ड तलाश किया है, जो 75 वर्षों से गुमनामी के अंधेरे में थे। परिवार से लेकर देश तक को यह नहीं पता था कि देश पर जान न्यौछावर करने वाला आखिर शहीद कौन है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में भारतीय जवान शामिल थे। बाद में काफी जवानों ने ब्रिटिश सेना से बगावत कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। आजाद हिंद फौज की तरफ से देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन कुछ जवानों को बाद में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ते हुए शहीद होने का दावा किया गया था। लेकिन सच्चाई इससे परे है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड संस्कृति मंत्रालय के सभी लेखाकार कार्यालय के में पाया गया है, जिसमें उनका नाम आजाद हिंद फौज की सूची में शामिल था। श्री भगवान फोगाट की यह पहल सराहनीय है, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों का रिकॉर्ड उनके परिवारजनों तक पहुंचाने के लिए उन्हें कम सहयोग मिल रहा है। इन सब के पीछे श्री भगवान फोगाट का उद्देश्य उन शहीदों का उनका उचित सम्मान दिलाना है, और यह सब कार्य वे अपने खर्चे पर निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने हजारों पोस्ट कार्ड खरीदकर पत्राचार भी किया है। एक निजी कंपनी में काम करने वाले श्री भगवान ने आजाद हिंद फौज के गुमनाम सिपाहियों का रिकॉर्ड ढूंढने के लिए अपने नंबर भी सार्वजनिक किए हैं, जिस पर कॉल या मैसेज कर कोई भी अपने परिवार या सब जनों का रिकॉर्ड तलाश करवा सकते हैं। साथ ही उन्होंने मीडिया से भी सहयोग की अपील की है, जिसके माध्यम से रिकॉर्ड ढूंढने और उनके आश्रितों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने श्री भगवान फोगाट से बात की, तो आइए सुनते हैं उन्होंने अपना दर्द किस तरह से बयान किया। मेरे फादर आज़ाद हिंद फौज में थे। मैं मेरे फादर के साथ के जो भी आज़ाद हिंद फौज में थे, उनका इंडियन नेशनल आर्मी नॉमिनल रोल राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में सर्च करता हूँ पिछले 10-12 साल के। उनको स्वतंत्रता सेनानी राज्य रिकॉर्ड अनुसार गुमनाम पाया जाता है, तो जैसे भी जिसका भी गुमनाम पाया जाता है तो वो रिकॉर्ड हम राज्य सरकार और उपायुक्त कार्यालयों संबंधित तक पहुँचाते आ रहे हैं। पिछले 7-8 साल से मैं ये रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाता रहा हूँ राज्य सरकार। दरअसल जी मेरे फादर के पास कुछ कोरस्पॉन्डेंस किया हुआ था। कोई उदय सिंह डांगी होते थे रोहतक से, तो वो कैप्टन थे इंडियन नेशनल आर्मी में। कुछ लेटर थे मेरे घर पे जो भारतीय डाक से मेरे फादर के पास भेजे हुए थे। तो ऐसे कुछ जैसे हमें ये पता था, उससे उसमें लेटर में ये होता था कि काफ़ी आदमियों का रिकॉर्ड ना मिलने के कारण उनको सम्मान पेंशन मिलने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। कुछ टेक्निकल दिक्कत हमारे भी केस में आई थी, तो उसके आधार पर हमें लगा कोई ऐसे तो काफ़ी केस होंगे जो गुमनाम रह गए, तो हमें इसको ये रिकॉर्ड ढूंढने की इनकी हमें प्रेरणा है। जी मैं सैकड़ों ऐसे आदमी जो आज़ाद हिंद फौज में थे, जिंदा या शहीद होगी, उनका रिकॉर्ड हमने ढूंढ के राज्य सरकार को प्रोवाइड करवा दिया है। और राज्य सरकार से हम मांग करते आ रहे हैं कंटिन्यू के जो भी आदमी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए थे, जिंदा है या शहीद हो गए थे, उनकी ब्रिटिश आर्मी नाम गाँव में एड्रेस दिया जाए तो हम उनका आज़ाद हिंद फौज का रिकॉर्ड ढूंढ सकते हैं। वो आज तक गुमनाम है। ये राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में रिकॉर्ड सार्वजनिक किया गया और वहाँ ये रिकॉर्ड मिलता है। इनमें इनका पूरा ब्रिटिश आर्मी नाम गाँव एड्रेस पूरा इनका डिटेल मिलती है। जी अभी हमें 30-40 आदमियों का मीडिया के माध्यम से जैसे कुछ जो न्यूज़पेपरों में उनका नाम और गांव का नाम लिखा जाता है, तो उनके परिवारों तक कुछ सूचनाएं पूछी हैं। उसके आधार पर हमने 30-35 आदमियों ने या तो रिकॉर्ड हमारे से लिया या राज्य सरकार उपायुक्त कार्यालयों से उन परिवारों ने रिकॉर्ड प्राप्त कर लिया है। तो उन्हें अपने जो भी मान सम्मान इनका बनता है उसके लिए उन्होंने आगामी कार्रवाई के लिए अपने उपायुक्त कार्यालयों से संपर्क भी किया हुआ है। जी दरअसल हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि जो पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हमारा एक मकसद है कि जो भी आदमी जिसने भी आज़ाद हिंद फौज में अपनी कुर्बानियाँ दी या वो उन्होंने यातनाएं सही, तो उनके परिवारों को आज ये पता होना चाहिए कि ये आदमी आज़ाद हिंद फौज में थे, आज वो गुमनाम है। क्योंकि सर इनका जो रिकॉर्ड ब्रिटिश आर्मी ने जो प्रोवाइड करवाया था, उसके आधार पर राज्य सरकारों के लिए और जो जिला कार्यालय है या जो
इनकी ये पहचान करना आसान नहीं था, वो गुमनाम रह गए थे। तो आज हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, हम भी कोशिश करते हैं कि जैसे तैसे है मानवीय यात्राएं जेल के, और इनका रिकॉर्ड ढूंढ के परिवारों तक दिया जाए, ताकि उन परिवारों को कुछ पता लगे कि भाई सच्चाई क्या है, उनको कुछ मौलिक अधिकार मिले कि भाई ये इंडियन नेशनल आर्मी में हिस्सा लिया था, उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिले, उनके बच्चों को मान सम्मान मिले जो उसके हकदार है। तो इसलिए हम ये रिकॉर्ड अपने बेस पर हम इसलिए सर्च करके और राज्य सरकार तक पहुँचा। जी हमें कुछ जो मैं रेवाड़ी रहता हूँ, तो रेवाड़ी में हमारे कुछ निजी संस्थाओं में कोई प्रोग्राम होते हैं, तो 2-4 जगह हमारे को कोई मान सम्मान दिया गया, सम्मानित किया गया, शॉल उड़ा के हमें इससे कुछ नहीं मिलता है। दरअसल हमारा मान सम्मान उसी दिन होगा जिस दिन इन परिवारों को स्वतंत्रता सेनानी का इनका दर्जा मिलेगा, इनके परिवारों को मान सम्मान मिलेगा, उस दिन मेरा सम्मान होगा। और हमें किसी प्रकार का राज्य सरकार से या किसी संस्था से हमें किसी चीज़ की इसमें मदद नहीं चाहिए। हम जहाँ तक कोशिश होगी हम अपने खर्चे बहन करके जैसे तैसे हम अपना काम चला रहे हैं, हमें इसमें कोई किसी चीज़ की मदद भी नहीं चाहिए। इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।